हेलो एवरीवन। तो एक स्टूडेंट ने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन भेजा है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसका डिग्री बताना है। ठीक है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। बट यहाँ डिग्री पूछा, ऑर्डर तो नहीं पूछा। ऑर्डर पूछा तो एक हो जाता, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो नंबर है यहाँ पे एक है। बट डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका हाईएस्ट पावर, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसका कई तरीका है। आप सिंपली दो तरीका दिमाग में बच्चों को आ सकता है कि एक डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर लो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ पर से क्या कर दो, आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, उसका वैल्यू पुट कर दो, वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन दूसरा तरीका, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले सकते हो। देखो कैसे, एक्स की जगह साइन ए रख दो। आपको पता है कि रूट अंडर 1 - x² होता है, तो साइन ए रख देते हैं। अब वाई की जगह साइन बी रख दो। अब पता है कि x की जगह साइन ए रखोगे तो a = साइन इनवर्स x हो जाएगा, एंगल ए, एंगल b हो जाएगा साइन इनवर्स b। ओके, उसके बाद आपको ये हो जाएगा रूट अंडर 1 - sin² a प्लस रूट अंडर 1 - sin² b, a sin a - sin b। अभी जानते हो cos² a हो जाएगा, ये cos² b हो जाएगा। स्क्वायर रूट से रूट हटाओ तो cos a प्लस cos b, और यहाँ sin a - sin b, तो फार्मूला लगा दोगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपको हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर फार्मूला लगा दिए cos c प्लस cos d का फार्मूला, 2 cos a प्लस b/2 cos a - b/2, और यहाँ पर sin a - sin b लगेगा, तो 2 sin a - b/2 एंड cos a प्लस b/2। आपको पता है cos a प्लस b/2 और sin a - b/2। यहाँ से cos a प्लस b/2 कट जाएगा, दोनों जगह सेम है, और ये 2 कट जाएगा। यहाँ cos a - b/2 बचेगा और यहाँ sin a - b/2 बचेगा। ये डिवाइड में जाएगा तो cot a - b/2 हो जाएगा। ओके, देखते रहो। तो cot a - b/2, और यहाँ a कांस्टेंट है ही। अब यहाँ से आप cot को हटाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो cot इन्वर्स a हो जाएगा, a - b/2 इक्वल टू cot इन्वर्स a। यहाँ से a - b को अकेला कर लो, तो a - b इज इक्वल टू cot इन्वर्स a, 2 डिवाइड वाला जो था वो 2 cot इन्वर्स a हो गया। उसके बाद a की जगह साइन इन्वर्स x, अब b की जगह साइन इन्वर्स y वहाँ से रख दिया हमने। ओके, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको पता है कि साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ओके, तो ये डिफरेंशिएट करो 1/√1 - x², x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, और साइन इन्वर्स y का डिफरेंशिएशन 1/√1 - y², फिर d/dx लेना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, अब यहाँ पर से d/dx को अकेला करो तो आपको ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गया। अब चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो ये जो d/dx है, ओके, एक ऑर्डर का तो आया है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका होल पावर 1 है, यही डिग्री बनेगा। ओके, तो डिग्री आंसर हो गया इसका 1। सो दैट्स वाई आंसर हो गया 1। ओके, तो इसी तरह आपको अगर कोई डाउट है जेई के मैथ्स में या 12th के मैथ में, 11th के मैथ में, किसी भी टाइप के मैथ्स में अगर डाउट है तो क्वेश्चन लिख करके भेजो कमेंट के जरिए। ओके, तो और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सीजन बाय।